जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? सब मजे में चल रहा है ना? सब कुछ पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रहा है ना? चलिए, अच्छा है, पढ़ना चाहिए और होना चाहिए। पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। मैं भारतेंदु मिश्रा, एपीएस इंस्टीट्यूट कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी के ऑनलाइन चैनल एपीएस इंस्टीट्यूट पे आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मास पढ़ा था, टाइम पढ़ा था, लेंथ पढ़ा था। अब आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो वीडियो हमारा टेम्परेचर पे होगा। किस पे होगा बेटा? टेम्परेचर। ये आपको बताया था ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसमें हमने आपसे बात किया था। तो बोला था लेंथ होता है, फिर मैंने बोला था मास होता है, फिर मैंने बोला था टाइम होता है, फिर मैंने बोला था टेम्परेचर होता है। तो आज हमारी जो बात होने वाली है वो टेम्परेचर पे बात होने वाली है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा टेम्परेचर के बारे में और देखा जाए कि टेम्परेचर से रिलेटेड बातें क्या क्या होती है। ध्यान देते हैं साहब, हम लोग की जो बात है वो बात है साहब टेम्परेचर की। टेम्परेचर की मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। मैंने शॉर्टकट में बात लिखा है और ये लिखा है टेम्परेचर। होता क्या है, ये जो टेम्परेचर होता है इसको बेटा हम लोग हिंदी में तापमान कहते हैं। TEMPERATURE। जो टेम्परेचर होता है इसको बेटा हम लोग तापमान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो टेम्परेचर होता है इसको क्या बोलते हैं? तापमान बोलते हैं। और यही जो तापमान होता है, इसी तापमान को जब हम मेजर करते हैं तो इसी टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो होता है बेटा केल्विन। ये एसआई यूनिट है। कौन सा यूनिट है भैया? एसआई यूनिट। ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर का ये एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। ध्यान रखना बेटा, ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। वैसे तो बेटा जब हम आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स तो वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर के बारे में बहुत विधिवत पढ़ेंगे, बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाएगा। लेकिन आइए आज एक इंटरेस्टिंग कहानी के तहत हम आपको समझाते हैं कि टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर के बाद से हम जानेंगे केल्विन क्या है। इन दोनों के बारे में हमारी बात का चर्चा हो। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं टेम्परेचर क्या है। हुआ क्या, मैं एक ऐसे कहानी बना रहा हूँ और बहुत सारी कहानी जो मैं बोलूँगा कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा उससे रिलेशन हो, लेकिन हाँ मतलब वो फिल्मों में आपने डिस्क्लेमर सुना है ना कि होता क्या है कि इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका जीवित और मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, अगर होता है तो मात्र से एक सहयोग समझे। तो वही हाल है, हमारे साथ भी यही होने वाला है। बहुत सारी बातों को मैं अपने पे लेके समझाऊंगा, बहुत सारी बातें आपको आपके पे लेके समझाऊंगा, बहुत सारे किसी पे लेके समझाऊंगा, तो कोई मतलब होगा कोई नहीं होगा। आइए थोड़ा बात करके समझते हैं। देखिएगा ये टेम्परेचर क्या है, थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो आपके सामने मैंने बनाया है, ये ए है। ये ए क्यों बनाया है मैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरी वाली का नाम ए से ही, बस समझे। ये मैंने बनाया है भाई, मेरी वाली का नाम ए से है, नाम नहीं बताएंगे, समझ रहे हैं ना? बस ऐसे जान लीजिए मेरी वाली का नाम क्या है? ए से। क्लियर है? अच्छा, ये मैं हूँ भैया, ये मैं हूँ और आपको पता है कि मेरा नाम बी से है, भारतेंदु मिश्रा मेरा नाम है। मेरी नाम तो सब जानता है, तो इसलिए मैं अपना नाम बता दे रहा हूँ, अपनी वाली का नाम नहीं बताऊंगा, बस ऐसे बता दिया ये मेरी वाली का नाम ए है, ये मेरा नाम है बी। अब हुआ क्या कि मैं और मेरी वाली हम दोनों जो है एक बार ऐसे ही प्लान बना के चलते हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाया जाए, बात समझे। तो हम दोनों लोग रेस्टोरेंट में गए खाना खाने। तो जब हम लोग गए रेस्टोरेंट में खाना खाने तो भाई टेबल ओबल था, मैं था इधर, वो उधर बैठी थी और हम लोग सामने सामने बैठ के खाने की बात कर रहे थे। ऑर्डर दे दिए, जब तक ऑर्डर आने वाला था तब तक हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो हुआ क्या, उसी दौरान मैंने जानी रहे भाई थोड़ा मौका देखता है आदमी, तो चौका तो लगाता ही लगाता है। तो मैंने क्या किया, जो मेरी वाली है उसका हाथ पकड़ा भाई। जब मैंने उसका ऐसे हाथ था तो मैंने उसके हाथ पे ऐसे हाथ रखा। तो जैसे ही मैं उस पे हाथ रखा तो मुझे क्या लगा, जैसे ही मैंने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा तो मुझे क्या लगा कि उसका जो हाथ है वो गर्म है, उसका जो हाथ है वो हॉट है। मतलब हिंदी में कहेंगे गर्म है, अंग्रेजी में क्या कहे, हॉट है। तो मुझे उसका जो हाथ है वो हॉट लगा। तो मैंने उससे पूछा, यार तुम्हारा हाथ तो बहुत हॉट है। तो लड़की है बेटे ले ली, कह रही है यार मैं हॉट हूँ तो हॉट नहीं लग रहेगा मेरा हाथ। हम कह रहे पागल, हॉट नहीं है तू, तुझे बुखार हुआ है इसलिए तेरा देह गर्म है। हॉट होता है उसका देह गर्म नहीं होता है, समझ रहे हैं ना?
मतलब उसका जो था हॉट था, जब वो जो उसका जो हाथ है वो हॉट है। अब क्या हुआ, उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो मैंने कहा कि तुम्हारा हाथ हॉट है, तो तुरंत नहीं होता है जैसे लोग कहते रहे यार देखो हमारा थोड़ा गर्म है क्या, तो जैसे दूसरा छूता तो तुरंत दूसरा भी छू लेता है। तो उसने मेरा हाथ छुआ, तो जब उसने मेरा हाथ छुआ तो उसने कहा यार तुम्हारा हाथ तो कूल है, तुम्हारा हाथ तो कूल है। कूल का मतलब ठंडा, कूल का मतलब ठंडा। उसने कहा यार तुम्हारा हाथ तो कूल है। तो क्या, हाँ भाई हम कूल है तो कूल है। मतलब क्या हुआ कि आप हमने क्या देखा कि हम जब इसका हाथ टच किए तो हमको इसका हाथ हॉट लगा, और ये जो है इसका अपना हमने हाथ, इसने हमारा हाथ टच लग किया तो इसको कूल लगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये हुआ कि ये जो है ये जो है हमारी तुलना में ये थोड़ा हॉट था, गर्म था, और ये जो है इसकी तुलना में मैं जो था थोड़ा कूल था। समझ रहे हैं? तो कहा जाता है कि कोई वस्तु, कोई मतलब ये, अब हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कहेंगे जो ये है ए, बी से कितना गर्म है, या ये जो बी है ये ए से कितना ठंडा है, ये जो ए है ये बी से कितना गर्म है, या जो बी है ये ए से कितना ठंडा है। मतलब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की तुलना में कितनी गर्म है, या कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की तुलना में कितनी ठंडी है, यही चीज फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा मेजर किया जाता है। मतलब किसी वस्तु को, इसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। मतलब कहा जाए कि किसी वस्तु के हॉटनेस और कूलनेस, किसी वस्तु के हॉटनेस और कूलनेस को मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। मतलब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कितनी हॉट है, या कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कितनी कूल है, इस हॉटनेस और कूलनेस के मेजरमेंट करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है? तो सीधे सीधे शब्दों में अगर हिंदी में हम इसको परिभाषित करें कि किसी वस्तु के, कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से कितनी गर्म है, या कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से कितनी ठंडी है, इसको जिस फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा मेजर किया जाता है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है? उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। और आगे बोले, अगर इसी को हम इंग्लिश में बोले तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ ए बॉडी is measured by the physical quantity is known as temperature। या और डिफिनेशन कहें तो मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस डिग्री, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसके मेजरमेंट के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं इसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। बात समझा रे भाई? ये जो हमने जो सिंबल लेके समझाया है ये तेरे को इसलिए समझाया कि तेरे को याद, बात समझा कि नहीं समझा? जैसे तूने सुना होगा आजकल जैसे बड़ा बड़ा इंटरनेट पे देखते हो उर्फी जावेद का नाम बड़ी चलता है। उर्फी जावेद, लोग कहते हैं कि आज ऐसा वीडियो डाली, ऐसा फोटो डाली कि इंटरनेट का पारा गर्म कर दी, इंटरनेट का टेम्परेचर बढ़ा दी। बात समझे? अभी रणबीर कपूर का हाल ही में तुमने देखा है, अरे रणबीर सिंह का, उन्होंने ऐसा फोटो डाल दिया जो है कि पूरा इंटरनेट का पारे बढ़ा दिया, उन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो ये जो यही क्या है? यही मतलब जो हॉटनेस और कूलनेस हम मेजर करें इसी को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर हुआ? और ये जो है साहब ये क्या है? जिस फिजिकल क्वांटिटी के तहत नापा जाता है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। डिफिनेशन तो हमने आपको बोल ही दिया है वीडियो में, आप वहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए, इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं केल्विन। जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं केल्विन। जब हम केल्विन के बारे में बात करते हैं कि केल्विन क्या है तो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं केल्विन के बारे में। जब बेटा हम केल्विन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे मान लो आपके सामने मैं एक बात बताऊँ, मान लो कि ये हमारे सामने ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने आपके सामने एक बोतल, ये बोतल दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा ये बोतल। ये जो बोतल है
इस बोतल में आपको थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पानी दिख रहा है। अच्छा भैया, ये पानी है, इसमें हम क्या करें, बर्फ ला के डाल दें। ये जो आप देख रहे हो पानी, इस पानी में ला के हम बर्फ डाल दें। क्लियर है? तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या किया, ये वाटर ले लिया। अच्छा भैया, वाटर ले लिया, इसी कंटेनर में हमने लाके बर्फ डाल दिया, इसमें बर्फ डाल दिया तो लिक्विड हो गया और सॉलिड हो गया। बर्फ क्या होता है, सॉलिड होता है। ये वाटर क्या है भैया, लिक्विड है। अच्छा, हमने इसमें लाके बर्फ डाल दिया, ये बेटा हमने डाल दिया आइस। आइस क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है। ये आइस क्या है, सॉलिड है। ये लिक्विड है, इसको बोलते हैं हिंदी में द्रव, और ये जो ठोस हो इसको बोलते हैं ठोस। अच्छा भैया, तो ये हमने क्या दिया, इसमें बर्फ डाल दिया। और आपने देखा होगा जैसे ठंडी वगैरह के समय में आप मुँह से बोलते हैं तो भाप निकलता है, देखिए मुंह से बोलते हैं तो भाप निकलता है। या आप ठंडी के दिनों में देखिएगा तो जो पानी उनी रहता है, आप तालाब उलाब का पानी रहे, नदी उदी का पानी रहे, तो वहाँ से देखिएगा भाप निकलता है। आप वो तो छोड़ दीजिए ना, अपने घर में आप बाल्टी का पानी रखते हैं तो बाल्टी के पानी से भी वेपर निकलता है, देखे होंगे। तो उसी तरह से अगर यहाँ से वेपर निकले, हम जब बर्फ बना लेते हैं, आप थोड़ी फ्रिज में से आप जब आइस निकालते होगे तो देखना वहाँ से वेपर टाइप का निकलता है, ऐसे भाप टाइप का निकलता है। फ्रिज को जब खोलोगे तो वहाँ से बर्फ का, तो अगर यहाँ पे वेपर निकले तो अब मान लिया हमने कि यहाँ से ऐसे 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 जो है, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, वेपर निकल रहा है, ऐसे ऐसे वेपर निकल रहा है। ये है गैस, ये क्या है भैया, गैस। तो इसी कंटेनर के अंदर लिक्विड भी है, इसी कंटेनर के अंदर सॉलिड भी है, इसी कंटेनर के अंदर गैस भी है। तो ध्यान दो, मतलब ये जो कंटेनर है, ये आपके सामने जो दिख रहा है कंटेनर है। कंटेनर का मतलब होता है भैया बर्तन। जो कंटेनर है भैया, कंटेनर का मतलब होता है बर्तन। बात समझ रहे हो? तो ये जो कंटेनर के बर्तन है, इसी बर्तन में आप देख रहे हो वाटर भी है जो कि लिक्विड है, द्रव है। इसी कंटेनर के अंदर ये आइस है, सॉलिड है, ठोस है, और इसी कंटेनर से निकल रहा है वेपर, मतलब गैस भी। तो कहा जाता है कि ऐसा पॉइंट, कहा जाता है कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कंडीशन में एक ही जगह विराजमान हो, एक ही जगह मौजूद हो, एक ही जगह प्रेजेंट हो, वह पॉइंट, जिस पॉइंट पर कोई वाटर अपने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में मौजूद हो, तीनों स्टेट में प्रेजेंट हो, उस पॉइंट को वाटर का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। बात समझ में आ गया मेरी बात? क्या बोले मैंने, क्या बोला, क्लियर हुआ? बात समझिएगा, मैं बता रहा हूँ ट्रिपल पॉइंट के बारे में। ट्रिपल पॉइंट क्या है भैया? इस केल्विन को जानने के लिए इसकी आवश्यकता है। क्या है? वह पॉइंट जिस पॉइंट पर, या वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर, वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड मतलब वाटर अपने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कंडीशन में हो, तीनों कंडीशन में हो, उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, यह, अब इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते तब इसके बारे में आगे बात। कहा जाता है वह बिंदु जिस बिंदु पर कोई जल अपने ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में एक ही जगह उपस्थित हो, उस बिंदु को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, उसे हम जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। अब देखिए सावधान, उस बिंदु को हम जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। जो जल का त्रिक बिंदु होता है, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, इसका वैल्यू 0.01 सेल्सियस होता है।
सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है इसका वैल्यू 0.01 सेल्सियस होता है। क्लियर हो गया? कोई तकलीफ इसमें नहीं है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया ट्रिपल पॉइंट के बारे में। तो ट्रिपल पॉइंट की कहानी हो गई। अब हम आते हैं केल्विन के बारे में, थोड़ा आपको समझाते हैं कि केल्विन क्या होगा। आइए भैया देखते हैं। अब है क्या, आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, समझिए। जैसे आप बचपन से पढ़े हैं, बहुत दिनों से पढ़ के आए हैं, मान लीजिए ये एक सर्कल है। इस सर्कल को हमने 4 भाग कर दिए, ऐसे 4 भाग कर दिया। और इसका 4 भाग करने के बाद हमने क्या किया कि इसका एक भाग ऐसे, ये 4 पार्ट में हो गया। और 4 पार्ट में से 1 पार्ट ले लिया। ये क्या है भैया, 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से 1 पार्ट हमने ले लिया। ये मैं नोट में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बस समझने के लिए कि थोड़ा खोपचे में आपको बता रहा हूँ, कुछ जानकारी की बात है, ताकि किसी भी बच्चे को तकलीफ ना हो। मेरा ये मोटो है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी फिजिक्स सीख सके। तो ये 4 पार्ट ले लिए, 4 पार्ट किया, इसका एक पार्ट ले लिया। मान लीजिए आप पिज्ज़ा खाने गए, उसके 4 पार्ट थे, 4 पार्ट में से एक पार्ट आपने खा लिया, 3 पार्ट छोड़ दिया। तो ये जो पार्ट है इसको आप क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हो ना, बोलते हो ना 1/4, बोलो यार, बोलते हो ना। इसमें कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई हैरानी, परेशानी, दुख, मुसीबत नहीं है। ये तो क्लियर हो गया सबको। आओ, अगर किसी को तकलीफ नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखते हैं, आइए देखा जाए आगे क्या होता है। हमने आपको बोला कि जो ट्रिपल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिपल पॉइंट है, जो ट्रिपल पॉइंट हमने बोला, ये ट्रिपल पॉइंट है, इसका वैल्यू हमने आपको बताया 0.01 सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है। आइए साहब, मैं थोड़ा ही बात कर रहा हूँ। मान लीजिए छोटी सी बात है, ये 0.01 सेल्सियस हो गया। मैं इसको ऐसे प्रदर्शित करता हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लीजिए हमने एक लंबाई बना लिया, ऐसे ऐसे ले लिया। और ये जो हमने लिया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमने यहाँ पे लगाया है, ऐसे ले लिया है। और इसको हमने मान लिया कि 0.01 सेल्सियस है। ये सेल्सियस है, मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हमने शॉर्टकट में लिख दिया TPW, जल का त्रिक बिंदु है ये। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। इसका हम क्या करें, इस पूरे का, ये जो पूरा है, जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का, इसका हम ऐसे 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 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। इसको हमने ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे। और इसको कितने टुकड़ों में बांटे हम, तो इसको हमने 273.16 273.16 पार्ट में इसको बांट दिया। ठीक है, पार्ट में इसको बांट दिया। हमने क्या किया, जो ट्रिपल पॉइंट वाटर का यहाँ से यहाँ तक हमने माना, इसको हमने क्या किया, 273.16 पार्ट में इसको बांट दिया। ध्यान दीजिए, इस ट्रिपल पॉइंट को हमने 273.16 पार्ट में बांट दिया। अच्छा, बांटने के बाद अगर हम ये एक पार्ट ले लें, एक पार्ट ये जो दिख रहा है, ये जो 1 पार्ट ले लें, तो बताइए आप लोग हमको, जैसे अभी इसको अभी बताए थे, अभी आपको बताए थे ना कि ये 4 भाग में बांटे थे और एक भाग ले लिए थे, तो ये क्या आ गया था, 1/4। तो अगर ये 273.16 पार्ट में बटा है और एक पार्ट इसका ले ले, एक पार्ट, तो 1 पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/273.16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोले लिख सकते हैं ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है किसी को। भाई इसको लिखने में किसी को कोई तकलीफ, हैरानी, परेशानी, दुख, मुसीबत तो नहीं होगा हमको लग रहा है। अगर इसमें भाई तकलीफ है तो एकदम आप कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से आपके दिल के दर्द को दूर करूंगा, एकदम दूर करने के लिए पढ़ रहा हूँ। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा देखिए तो, ठीक है। अब देखिए, तो यही जो 1 पार्ट होता है ना, यही जो 1 पार्ट होता है, यही बेटा 1 केल्विन के बराबर होता है। यही जो 1 पार्ट है, यही 1 केल्विन के बराबर। तो कहा जाता है, डिफिनीशन क्या है सुनिएगा, कि वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16 पार्ट इज नोन एज 1 केल्विन, इज नोन एज 1 केल्विन। दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या डिफाइन कर सकते हैं कि 1/273.16
part of triple point of water is known as 1 Kelvin. Is known as 1 Kelvin. Clear है? 1 by 273.16 part of triple point of the water is known as 1 Kelvin. जल के त्रिक बिंदु का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। ये केल्विन का डिफिनेशन है। बात समझे? ये केल्विन का क्या हो गया? डिफिनेशन। क्लियर है? तो हमने आपको टेम्परेचर बताया, क्या है भैया? डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इज नोन एज टेम्परेचर। हमने आपको केल्विन का डिफिनेशन बताया, क्या है भैया? केल्विन का डिफिनेशन होता है 1/273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज नोन एज 1। क्लियर हुआ? ये हम टेम्परेचर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिए। अब आप ध्यान दीजिए, आप इस वीडियो को बढ़िया से पढ़िए। ये हम एक छोटा सा डिफिनेशन बता रहे थे टेम्परेचर के बारे में, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है केल्विन, उसके बारे में बता रहे हैं। जब हम टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में और भी बातें करेंगे और उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब समझ में आया? और अब ध्यान दीजिएगा, आज के बाद अब कभी भी याद रखिए, कभी भी आप किसी का हाथ टच करें तो तुरंत हमारा कंसेप्ट आपको याद आ जाना चाहिए, टेम्परेचर और टेम्परेचर का डिफिनेशन। क्लियर हो गया? इसलिए मैंने बताया, इसको ध्यान रखिए। अभी नहीं क्या हुआ, हम कह दिए हैं कि याद रखना, तो जबरदस्ती किसी का हाथ टच करते तो बहुत थुरैबो करोगे तुम लोग, बहुत मारेंगे सब। समझ में आया? तो जो मतलब किसी का टच करे, मतलब उसकी मर्जी हो तभी, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है? चलिए अब ध्यान दीजिए। फिर पता चला कर दिए, उसका कर सारे तो बोले थे, पता चला तुम भी थुराए, हम उनको भी थुरवाओगे। ठीक है? अब ये तो बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे आपके साथ ये कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आप देखने के बाद इस वीडियो को एकदम लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब कराइए। और लग रहा है आप जो है हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने में लगे नहीं हैं तन मन से, क्योंकि अगर लगे होते तो शायद 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाते 15 अगस्त तक। 15 अगस्त बहुत नज़दीक है, तो लग रहा है हमारा ये भी आप लोग सपना पूरेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा न करें और इस सपने को मेरे पूरा करें। ठीक है? क्योंकि आपसे बहुत इमोशनल और बहुत उम्मीद के साथ ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और अगर आप अपने घर गए हैं रक्षाबंधन में, तो आप अपने देखिए, अपने भाई बहन अगल बगल में जो पढ़ने वाले हैं, पूरे गांव में क्षेत्र में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, उनको भी बताइए कि ये वीडियो देखें, और वीडियो देख करके और जो है इसको लाइक करें, और उनसे भी कहिए कि शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सकें और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पार कर लें। ताकि हम अभी जब जैसे ही हम लोग पार करेंगे, हम लोग लाइव आना शुरू करेंगे और भी मज़ा आएगा, बहुत सारी भी चीज़ें आएंगी। अभी हम आपको, ठीक है, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए।